जब गंगा जी नहाने के बाद किश्ती लेन गया वो भाई परले पार तरांगे तो उनका डाकुआ का छा गया वो और वो उसने पकड़ ले गए। जब उड़े भौरे में घेर दिया ना, जब उड़क है बिपता पड़ी लक्कड़ हारे पे, दया करो गोरी धन मारे पे। पंडित जी की बात में एक खासियत है, शादी गृहस्थ आश्रम एक ईशा मारे गए कि दोनों वीर मर्द मिलकर और अपना कल्याण करें पहले तो, और पूरे परिवार का और जो उनके संपर्क में आ जाए उनका कल्याण करें जी। क्योंकि ये गाड़ी के दो पहिया हो जाते हैं और धर्म मार्ग में संसार को घसीटना गलत है। संसार को नहीं घसीटते, ये केवल परमार्थ लेकर के चलते हैं। दोनों के भाव, दोनों की बुद्धि परमार्थ में स्थित हो जाती है और शुभ कर्म करते हैं। तो आड़ पंडित जी उसको साथी बना करके उसने यूं कहे, भाई ईब तू जो है ना मेरे ऊपर दया करिए। कैसी दया करिए कि शुभ कर्मों से जो है ना दुखों की निवृत्ति होती है। पंडित जी ने तो एक जगह गा भी रखा है, भाई बड़े बड़े रे कहते हैं दुख की धर्म दवाई। हाँ जी। तो भाई तू जो है ना अकेली पड़ के न कदे घबरा करके और धर्म न छोड़ दे, सत न छोड़ दे, उससे फिर दोनों के दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तू भी दुखी होगी और मैं भी दुखी होऊंगा। बस यो सहायक करेगा, सहारा करेगा। बिपता पड़ी लक्कड़ हारे पे और दया करो गोरी धन मारे पे। इस गंगा जी के कंठारे पर ही न लिखा है क्या गंगा जी, लेकिन एक अक्षर घट जाता है, लैन यानी कम अक्षर हो जाते हैं। इस गंगा जी के कंठारे पर तेरी चुक्कर रात कटे, तेरी ना जा शकल पिछाणी, और जुनो ब्रह्मा की ब्रह्माणी, इंद्राणी तारा कुलवंती और सीता सावतरी सतवंती। अहल्या, अहल्या हुई एक अहल्या मदनावत दमयंती, तू इन ते न्यारी नहीं छटे। यानी आड़ पंडित जी ने यूं दिखाया है, देखो बड़ी पंडित जी में एक खासियत थी ना, वो यह एक खासियत थी कि आम औरतों ने छोड़ करके वह मुख्य जो सतियों में शामिल थी ना, उनको सामने ले करके और यूं दिखाया कि तू इन ते न्यारी नहीं है, इन ते न्यारी नहीं छटे। उन्होंने जो किया ना, सावित्री ने तो यमराज को बांध दिया जी, और संसार को यूं दिखा दिया कि पतिव्रता और तुम्हें कितना कम होता है। सीता ने ये दिखा दिया रावण के यहाँ रह करके, और रावण का सर्वनाश करने के लिए रावण के घर गई थी जी। और ये दिखा दिया कि रावण उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, छू नहीं सका। रावण उसको ऐसा बताते हैं जी, कई रामायणों में ऐसा लिखा आता है और कई पुराणों में आता है ऐसा कि जब रावण उसके नजदीक जाता था ना, तो इतना तेज उसका था पतिव्रत धर्म का, क्योंकि सीता जी ने ये दिखलाया था जब परीक्षा, अग्नि परीक्षा करी कि एक पुरुष के सिवाय दूसरा पुरुष ही नहीं पृथ्वी पर जी। तो रावण नजदीक जाता ना तो इतना तेज उसको महसूस होता जैसे झड़ आती आग में से। जी जी जी।
भाई मैं भस्म हो जाऊंगा अगर इसके नजदीक गया। तो दूर से समझाता था, भाई तू मेरी पटरानी बन जा, मैं मंदोदरी ने भी तेरे दुश्मन अधीन कर दूंगा। मेरी सबसे बड़ी विद्वान और बुद्धिमान और सब प्रकार से संपन्न मंदोदरी पटरानी है, लेकिन वह भी तेरी दासी बना दे। यहाँ तक का लालच दे करके दुश्मन दूर से समझाता रहा जी। तो इन्होंने जितनियों के नाम बताए ना, मदनावत ने वो दिखाया कि मदनावत ने के कारण ही हरिश्चंद्र जो है ना सत से डिगया नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से हड़प्पन जी ने यूँ दिखा कि तू उन जैसी है, जैसे उन्होंने जो है ना उद्धार किया संसार का और पूरे व्यवहार काल का वो दिखा करके कि भाई किसी प्रकार से भी अगर औरत में दम है, पतिव्रता धर्म है, तो कोई भी आंच नहीं आ सकती। जी। दमयंती ने भी अकेली रह करके यही दिखाया जी। तो आड़पड़ जी ने जो सुना उनको माध्यम बना करके और ये दिखा दिया कि औरत में कितना बल होता है, क्या कर सकती है। इसलिए आड़पड़ जी ने बताया, इनसे तू न्यारी नहीं छटे, तू बिना कित टोमती फिरेगी, टोमती फिरे, तू बिना कित टोमती फिरे, तेरा पति भौरे के बीच मरे। कौन करे तेरे खाने पीने खान पीण की, खाने पीने की और पहले क्यों बहू बने थी इणे की। अरे इन लिखण में गलत लिखे क्या, पहले क्यों बहू बने थी इणे की, और बिना हूर तेरे मरने जीने की, मन क्यों कर जान पटे। भाई मन क्यों कर मेरा पटेगा, नहीं इशारा ये है कि तू क्या कर रही है, हमारे मिलन के लिए परमात्मा से प्रार्थना और शुभ कर्मों का संचय कर रही है कि नहीं कर रही। असली तो यह है जी, ये तो माध्यम है जी। भाई तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसकी मन क्यों कर मेरा पटेगा, मैं तो अड़क कैद हो गया। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी का हमेशा इशारा परमार्थ की तरफ रहा जी। जितनी भी कविता बनाई हैं, जितने भी किस्से बनाए, उनमें किसी किस्से में घड़ी घड़ी कविता बना रखी पंडित जी ने। जी जी। क्योंकि कई कई भाग बना रखे एक तो, लेकिन हर कविता में इशारा परमार्थ की तरफ है। जी। मिले थी सारस कैसी जोड़ी, मिली थी सारस कैसी जोड़ी, और ईब मारा दे गया निमत मरोड़ी। ईब से ना जी। ईब मारा दे गया निमत मरोड़ी, घोड़ी बिन असवार बेहुन्नी, और सूर्य बिना या अड़क के लगेगा बोला। हम तो बालकपण में तो गा करते नहीं, और वह भी गा करती नहीं, स्वरूपी भी। हम तो उससे दौर सीखी थी ये बातें। जी जी जी। क्या आ जाती फिर इन किताब में देखा ना भी याद भी आ जाए। बिन असवार घोड़ी सुननी बेहुन्नी, बिना असवार घोड़ी बेहुन्नी, और सूर्य बिना तेग हो हीनी। खुन्नी कैसे होगी, खुन्नी तो जब होगी जब सूर्य के हाथ में होगी। हाँ ठीक बात जी, बिल्कुल ठीक है। खुन्नी तो जब बनेगी वह जब हाथ में होगी सूर्य के, उसकी सूर्य के हाथ में होगी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन आड़ सूर्य बिना तेग है हीनी, कदे सुन्नी हो जी है सूर्य बिना तेग हो सुन्नी ना, हीनी कमजोर। हीनी उसे कहते हैं जो अगर सूर्य के हाथ में नहीं है तो उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, और उसको काट भी सकता है, तोड़ भी सकता है, कुछ भी कर सकता जी है। जी जी। खुन्नी तो जब बनेगी जब सूर्य के हाथ में होगी। सूर्य बिना तेग है हीनी, और लक्ष्मी और लगाई सुन्नी।
आड़ा सुन्नी आवा, ठीक है। हरगिज नहीं डटे, यानी ये जो है ना सुन्नी नहीं डट, हरगज नहीं डटे। इस गंगा जी के कंठारे पे तेरी क्यों कर राज कर। हाँ, लक्ष्मी और भाई सुन्नी हरगिज नहीं है। हाँ बिल्कुल जी। ऐसा हम तो बालकपन में कहा करते भाई, नहीं सुना भी हमने तो नहीं। ठीक है जी, ठीक है बात भाई सुन्नी का तो कोई मतलब है ना होता। खुन्नी कैसे बने, खुन्नी तो जब बने जब उसके हाथ में हो। हाँ जी, वो चला होगा जब जब बात खुन्नी बनेगी। बिल्कुल ठीक है। और फिर चौथी कली में पंडित जी ने बताया, गल में गलिया व्यक्त का फंद, मेरे सब छुट गए ऐस आनंद, लक्ष्मी चंद के करूं जकर में, और उल्टा चढ़ गया चांद शेखर में, और बिना गोरी तेरे फिकर में, मेरा चढ़ुआ लहू घटे। आड़े भी नहीं तो नहीं लिख रखा है चढ़ुआ लहू घटे, किसका भाई? हाँ सही बात है। मेरा ना तो लाइन एक तो अक्षर कट गए, लाइन छोटी होगी। बिना हूर तेरे लक्ष्मी चंद के करूं जकर में, और उल्टा चढ़ गया चांद शेखर में, बिना गोरी तेरे फिकर में, मेरा चढ़ुआ लहू घटे जी। भाई आड़ा भौरे में तो मैं जिक्र करे, भौरे में था उड़े जिक्र करे, बस मेरा जो है ना चढ़ुआ खून, यानी जोड़ की तरह सूखन लग रहे हो, मेरा चढ़ुआ लहू घटे। ठीक होगी, बिल्कुल जी। तो कुछ ही ने जो है ना, हम जो हमारे बात थी स्वरूपी, उसका जो जितनी बातें याद थी ना, वो जोकर पंडित जी कहा करता न्यू याद थी। और उसमें यह खासियत थी, भगवान ने उसको सुमृति इतनी तगड़ी दे रखी थी कि एक भी बात उससे निकल कर नहीं गई जब तक वह जी। हमारे तो वह घड़ियाँ बुढ़ी थी, यानी हम असली में उसके जिसके वह ब्याही थी ना, उससे तो घड़े छोटे थे। और जिसका लत्ता को अड्डा ना, उसने भी कई साल छोटे थे। एक उसका और था देवर, वो भी हमारे तो बड्डा ही था। हम बहुत बालक थे जी जी। और उसने जब उसका लत्ता उड्डा, जब वो भी बालक था जिसका लत्ता उड्डा, लेकिन उसने अपनी माँ की तरह उसको पाला, अपना अपना मुंह बांध लिया और उसको खुआया। सब क्यों करते ले ले भी, आप भी मेहनत करके चलो अपने सासू ससुरे के साथ। गऊ रखा थी, भैंस रखा थी, और उसको डट्या जवान बनाया। ऐसे सजते फिर वो दोनों हमने देखे। फिर तो हम भी घबरूटे हो गए, वो फौज में लग गया, लवा दिया पहले से। फिर फौज में साथ गई और फिर वो सूबेदार बनकर पेंशन आ गया। और पेंशन आकर ना वो तो एक पीली सी चादर मुंह छराक है, बहुत बढ़िया, जो बड़े 6 फुट जवान हो गया। भगवान की देन थी, लेकिन वो बदमाश ना थी बिल्कुल, इसलिए वो 6 फुट जवान हो गया। और वो पीली ही चादर का तहमत बनता मुंह छानने बना कर ने, और वो तो भैंस ने खोल के चलता, और वह तो गड़ लेके चलती। मारने लेकर लोग देखा करते, बस ऐसी जोड़ी थी जी, ऐसी लगा करती मेरे जो गजब से भाई। मिल रही थी सारस कैसी जोड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी जी। फिर वह एक दिन बढ़िया, कोई बीमार नहीं थी, रोटी खाते खाते, रोटी खा के और पानी पी के, और वो ढकार करे करना, वो हरिओम न्यू ढकार करी, प्राण निकल गई। अच्छा। रोटी खा के खाट के ऊपर बैठी, कुरड़ा वड़ा करके पानी पी के, और जब अड़कार आई ना, उसकी साथ प्राण निकल गई, बस खाट पर जाकर सिर लग गया। ये तो कह देंगे ना हार्ट अटैक, पर हम तो जब नहीं कहा थे वो घड़ी भागाड़ी थी। हाँ जी, हाँ जी।
पहले अवेयर नहीं था इस बीमारी का। हाँ बिल्कुल। तो उसने जो बातें बताई ना, एक दिन तो तुल्ले से हमारी बात हुई, तुल्ले की हमारी पहले कोई खास जान पहचान नहीं थी। तो रघुवीर के मारे वो हम चले जाते सांग शुरू होने तो पहले, और बातचीत तो है कि ना जी सारा ये जिक्र चलना। वो तुल्ले सुनाम था और रघुवीर था और एक और था पंडित जी, वो उनके अर्थ भी करते। फिर तुल्ले ने यह बात सुनाई ना सावित्री की, कह लख में चंद हृदय में बसती शांति और समाई। तो तुल्ले ने शांति कही। हाँ शांति और समाई। हाँ जी। तो मैं बोला पंडित जी शांति तो कौन है बनती बात, क्यों मैं भाई शास्त्र भी पढ़ा करते, जब थोड़े पढ़ा करते रघुवीर वो हरकिशन जी बताया करते। तो तुल्ले एकदम पाट के पड़ा, बोला नहीं ऐसा है चल के बेरा। मैं बोला जी मन्ना तो वो थारे काम की एक सुनार की है ना, मुँह दौर सुनी। बोला वाह जिसका बालक ना हो, सीधा अटैक करे। बोला जी हाँ। बोला तेरी ठीक है। इतनी स्वीकार करी, यानी तुल्ले ने न्यू बेरा था भैया जानकर। बोला भाई तेरी ठीक। फिर रघुवीर बोले, बोला भाई है तो इसकी ठीक, पर भाई हम तो न्यू ना बोले भाई कदे नाराज हो जाए। क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में साल आगेगा सह नहीं, शांति नहीं। हाँ साल आगे शांति। ये तो बिगड़ा हुआ रूप हो गया ना जिसका शांति बोल रहे हैं। तो हाँ वो तो शांति है जी। तो जब पद से फिर मारी तुल्ले की यारी भी हुई, कई बार मिले